तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। ये चोंच बनाई क्यों ईश्वर ने? अगर ये अटका देती है सेपरेट मैं, तो ईश्वर ने बनाई तो जरूर कारण होगा। ईश्वर के एंगल से देखोगे तो समस्या सुलझेगी, सेल्फ के एंगल से देखोगे समस्या सुलझेगी, व्यक्ति के एंगल से तो समस्या सुलझती नहीं, सवाल समाप्त होते नहीं। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, ईश्वर को ये नहीं करना चाहिए था। मगर कोई रुककर सवाल पूछता ही नहीं है, बुद्धि को ट्रेनिंग ही नहीं है। तो ईश्वर ने व्यक्ति क्यों बनाया, चोंच क्यों बनाई? चोंच बनाई है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे एक इंसान होता है, क्या करता है, एक गुड्डा हाथ में डालता है, दूसरा गुड्डा दूसरे हाथ में डालता है, इधर से डायलॉग बोलता है, इधर से डायलॉग बोलता है। देखा रहेगा ना आपने, इधर से भी डायलॉग बोल रहा खुद ही है, बोल रहा खुद है। अरे मैं बहुत परेशान हूं, अरे परेशान क्यों होते हो, शिविर करना। चोंच है अपनी ही तारीफ करने के लिए, ईश्वर ने अपने ही गुणों की सराहना के लिए, अपने बारे में ही सोचने के लिए। सोचने की मशीन क्यों डाली गई इंसान के अंदर? मन जो है सोचने की मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल करना था, मगर इस्तेमाल क्या होने लग गया, जिस चीज के लिए बनाई गई मशीन वही काम मशीन नहीं कर रही। ऐसा हो सकता है ना कि पर्सन पेन से लिखता नहीं है, कान खोदता है। अरे बनाई किस लिए गई पेन? क्योंकि ये पेन कान खोदने के लिए नहीं बनाई गई है, कान का मैल निकालने के लिए नहीं बनाई गई है, तुम्हारे मन का मैल निकालना। लिखो, सब खोज करो, लिखो क्या क्या तुम्हारी मान्यताएं हैं, लिखो। तो ईश्वर ने चोंच बनाई अपनी ही सराहना के लिए, अपने गुणों को जानने के लिए, स्वयं का अनुभव शब्दों में लाने के लिए। वरना तो मौन था ही, जब संसार नहीं बना था परम मौन था ही। महाशिवरात्रि चल ही रही थी और फिर शिव शक्ति के द्वारा संसार में प्रकट हुआ अपनी ही शक्ति से। तो वो चोंच बनाई ताकि, क्योंकि कोई जानवर ये बोल नहीं सकता, किसी भी जानवर में ईश्वर की सराहना करने की शक्ति है ही नहीं। इंसान के साथ ये संभावना है, इसलिए उसमें व्यक्ति डाला गया, चोंच डाली गई, कम्युनिकेशन। ईश्वर खुद के बारे में ही, खुद के गुणों के बारे में ही, और जो संसार का आश्चर्य बना है उसके बारे में बात करना चाहता है, शब्दों में लाना चाहता है। इसलिए कितने लोगों के द्वारा अभंग बने, दोहे बने, बनते रहे, कहीं ठहराव आया नहीं, रुकावट आई नहीं, होते ही रहा, होते ही रहा। शरीर आते रहे जाते रहे, ये चलता आया है। चोंच बनाई है कम्युनिकेशन के लिए। मगर कोई अपने ही गुड्डों के डायलॉग्स में दुखी हो जाए, मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं, अपने ही गुड्डों के डायलॉग में उलझ जाए कोई, तो उसको याद दिलाया जाएगा, अरे तुम कौन हो, हर गुड्डे में तुम्हारा हाथ है, हर गुड्डे में तुम्हारा हाथ है। तो इंसान जान नहीं पाता ये, और वो गुड्डा सोच रहा है कि मैंने ये बोला, मैंने कितनी अच्छी आइडिया बताई। मगर किसका डायलॉग है, इंक्वायरी करो, किसने बनाई, किसने लाई ये आइडिया। तो फिर भ्रम टूटता है। ये भ्रम टूटना चाहिए, उसके लिए तो ज्ञान है। ज्ञान की अग्नि में सारे भ्रम समाप्त हो जाएं, वही आप सीख रहे हो। तो चोंच बनाई थी किस लिए, और इंसान चोंच का इस्तेमाल कर रहा है किस लिए? गाली गलौज के लिए, चुगली के लिए, बद्दुआ के लिए।
कैसे मुंह का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए शिविर में आते आपको कहा जाता है चोंच बंद रखो। मतलब कौन सी चोंच? बाहर का मुंह तो प्रतीक है, अंदर जो अनुमान लगते हैं, कथाएं बनती है, वो चोंच बंद हो जाए। बाहर का मुंह तो मदद करता है अंदर के वार्तालाप को समझने के लिए, अंदर क्या क्या चल रहा है, फिर आप मुक्त हो सकते हो। फिर जो दुख में चोंच अटक गई है वो भी रिलीज हो जाएगी, कोई दुख करने की आवश्यकता नहीं है। खुल गए, तेज उड़ान शुरू हो गई। स्वसंवाद का अर्थ समझ में आ गया, दूसरों के साथ संवाद का अर्थ समझ में आ गया, ईश्वर की ही अभिव्यक्ति। तो ये आनंद कैसे आ गया? अब आप वो देख पा रहे हो कि ये कहाँ से आ रहे हैं, गीत कहाँ से आ रहे हैं, गीता कहाँ से आ रही है। गीत हो या गीता, श्री कृष्ण के तेज स्थान से, तो सब उधर से आई हुई चीजें। सवाल भी उधर से ही आते, जवाब भी उधर से ही आते। मगर बाहर से कोई कहेगा ये अर्जुन के द्वारा आया, ये भीष्म के द्वारा आया, ये शकुनी के द्वारा आया। तो ये खेल, ये लीला समझ में आ गई, चोंच खुल जाएगी, छूट जाएगी और आप आनंद लेने वाले। हाँ, अगर ये बात समझ में आ गई तो चोंच खुल गई, वरना ये चोंच अटका के रखती है जिंदगी भर। सेपरेट व्यक्ति, किसी की चोंच होती है, कैसी होती है? सीधी होती है। किसी की होती टेढ़ी, मुंगड़ा होता है ना, वो किसी को काटता है, उसकी चोंच अटक जाती है, उसके मांस में अटक जाती है, वो मरते दम तक नहीं छोड़ता, 2 टुकड़ों में कट जाता है। किसी की चोंच ऐसी होती है, ईगो बहुत हाइट पर है, टेढ़ी चोंच है, पकड़ लिया छोड़ता नहीं है। ठाकुर गोली खा सकता है, गाली नहीं। अब 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा, 7 जन्म तक। किसको तकलीफ होने वाली 7 जन्म तक? कभी वो सोचता ही नहीं है। अहंकार बहुत तकलीफ क्रिएट करता है, इंसान को मालूम ही नहीं है। किसी की सीधी होती है, चोंच सीधी है, टेढ़ी नहीं है, मगर क्रोध की वजह से दिखती है। क्रोध करते रहते, थोड़ा भी इच्छा में बाधा आई, क्रोध आता है। किसी की इतनी छोटी होती है, दिखती नहीं है, नम्र है। अरे ये पर्सन कितना नम्र है, कितने आदर से बात कर रहा है, मगर क्या चोंच नहीं है? चोंच है, क्योंकि वो खुद को सेपरेट मान रहा है, मैं नम्र हूं। ये असली अहंकार। बाहर से वो बोल रहा है कि मैं नम्र हूं, अंदर से क्या? मैं हूं जो सेपरेट हूं। ये असली अहंकार। जब तक सेपरेट हम मान रहे तब तक अहंकार है, भली बाहर से दिखे न दिखे। तमोगुणी जो होता है, सुस्त इंसान, उसकी मोटी चोंच होती है, आराम के लिए वो झूठ बोलता है, बहाने देता है। आज तो क्या है, आज तो संडे है, दुकान बंद रहेगा, आज तो ये है, आज तो वो है, तो उसकी मोटी चोंच। तो चोंच अलग अलग प्रकार की होगी। किसी की ऐसी चोंच है कि जिसको पवित्र अहंकार कहा जाता है, सबके लिए अच्छा कर रहा है, सत्वगुणी, इतनी पतली है, इतनी ट्रांसपेरेंट है कि पर्सन को लगे ही नहीं कि अहंकार है, मगर वो सत्वगुणी का अहंकार, मैं दूसरों से बेहतर, मैं दूसरों से बेहतर। तो ये अलग अलग तरह के अहंकार, मगर हर चोंच अटका सकती है। इसलिए असली अहंकार को समझना है। तो कहीं पर भी अहंकार अगर आपको अटका रहा है तो खुद को याद दिलाओ, चोंच ना अटके, ना दुख में अटके, न तारीफ में अटके। कोई उपवास कर रहा है, रोजे रख रहा है, या 40 दिन का श्रावण कर रहा है, अलग अलग व्रत होते हैं, तो उसकी तारीफ मिलती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तारीफ नहीं मिली तो दुख होता है, मैंने इतना उपवास किया, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है। तो ये इंसान खुद से ही बात करेगा जब ईमानदारी से, तो उसे पता चलने वाला है कि किस तरह का अहंकार है और इससे बाहर आना है। और उसका पर्पस था कम्युनिकेशन, मगर वही काम छोड़कर बाकी सब चल रहा है। तब असली काम वापस से शुरू हो।
ध्यान के साथ अब प्रार्थना शुरू करें। मार्गदर्शन पाने के लिए सभी आंखें बंद करें। आगे बढ़ने के लिए हर जीव को अंदर से मार्गदर्शन मिल रहा है। उस मार्गदर्शन को सभी पहचाने। हे ईश्वर, आपके मार्गदर्शन से सभी तालमेल में आ जाएं, ऐसी कृपा करो। जब इंसान अंदर से मिलने वाले मार्गदर्शन से अलाइन होता है, उसे मौका देता है, तो वह खुलता है। अंदर से आने वाली आवाज़ खुलकर खिलकर सामने आती है। इस तरह आत्मविकास महानिर्वाण निर्माण तक जाने की तैयारी हो जाती है। फिर आता है यू टर्न, योग्य दिशा खुल जाती है। उसी के लिए दिल से प्रार्थना करें। जब प्रार्थना उठती है कि आखिर मुझे करना क्या है, क्या इसी तरह कोलू के बैल की तरह घूमते रहना है, या कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बना है। जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं, उनके जवाब आपके पास उसी क्षण से आकर्षित होने लगते हैं। आपको केवल दुविधा में आकर डबल प्रार्थना नहीं करनी है, यानी 2 दिशाओं में जाने वाली प्रार्थनाएं नहीं करनी है। डबल टॉस, डबल प्रार्थना से सब कार्य लेट होते हैं, डिले होता है। इंसान की अपनी ही प्रार्थना, अपनी ही इच्छा रोकने वाली बन जाती है। यह गलती सुधार ली तो करने योग्य कदम खुद ब खुद उठने लगते हैं और मनुष्य आखिरी मंजिल पा लेता है। नकारात्मक घटनाएं शुभ इच्छा को बल देती हैं। जो बल मिलता है अज्ञान में, इंसान उसे निर्बल बनने के लिए उपयोग करता है। आप इस नकारात्मक बल को बुलंद बनने के लिए उपयोग में लाएं। हर इंसान स्वयं से सवाल पूछे, मैं कौन सी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ? कौन सी 2 प्रार्थनाएं एक दूसरे को काट रही हैं? धीरे धीरे आपको यह रहस्य पता चल जाएगा। आप ग्रहणशील बन जाएंगे, कर्म संकेत पहचान पाएंगे। इस वक्त जो आप 9 बजे की प्रार्थना कर रहे हैं, वह कर्म संकेत है, वह बल है। इसका उपयोग सही दिशा में करें। अपने आप से पहले पूछें, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? Who are you? पिछले घंटे जो कार्य किए, खुद को क्या मानकर किए? स्वयं से सवाल पूछें। जो भी करो जागृति में करो, हंस बनकर करो। परमहंस की पहचान अंदर पाकर करो। मैं कौन हूँ? Who am I?
मैं जो हूँ वही बनकर निर्णय लूँ। लोगों की बातें, हाव भाव, निर्णय, दिखावटी सत्य देखकर स्वयं को भूल न जाएं। रियलिटी जो सत्य है उसी को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि उसी की ही अभिव्यक्ति करनी है। हे परमात्मा, हर व्यक्ति स्वयं को पहचान कर भक्त बनकर प्रार्थना करे। सभी के कोरे कागज पर हे परमात्मा आप साइन करें। खाली होकर सब खुलकर खिलकर जीवन जिएं। इस तरह प्रार्थना करें और जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए अंत में धन्यवाद दें। दिल से खुलकर खिलकर धन्यवाद दें। जो मार्गदर्शन मिलता है उसमें से गलतियां निकालकर अपनी हानि न करें। सबको यह मार्गदर्शन मिले, सभी इस मार्गदर्शन पर सच्चाई से चलें। अंत में तर्पण करके समाप्ति करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। सभी आंखें खोलेंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर्जरी की शिक्षाओं पर आधारित अदृश्य पितृदोष मिटाने की युक्ति, अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज। यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है जूम ऐप द्वारा। रविवार 11 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022। ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022। महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।